हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं करवा चौथ की कथा के बारे में और उस पूजा के विधि विधान के बारे में कि करवा चौथ के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कथा से। करवा चौथ बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से खाने की आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उन्हें अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है और दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसकी छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उससे उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उनसे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाले सुई नुमा घास को वह एकत्रित कर जाती है। इसके बाद 1 साल फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती हैं तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उससे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती हैं, खसोटती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती हैं और अपनी छोटी अंगुली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती हैं। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा की चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को इसी प्रकार आशीर्वाद मिले। तो इस प्रकार करवा चौथ के व्रत की कथा संपूर्ण होती है। आइए जानते हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में महत्वपूर्ण बातें कि हमें करवा चौथ व्रत में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
पति के दीर्घ आयु की कामना कर करवा चौथ के दिन हमें रात में क्या खाना चाहिए? दूध, दही, पनीर, छेने की बनी चीजें ली जा सकती हैं ताकि आपका पेट देर तक भरा रहे, लेकिन ज्यादा मीठा खाने से बचें क्योंकि इससे आपको भूख और प्यास लग सकती है। व्रत के पहले सूखे मेवों का सेवन बढ़िया विकल्प होता है क्योंकि ये आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने देने के लिए और शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखता है। सर्गी में हमें क्या दिया जाता है? सर्गी में मीठे और नमकीन दोनों तरह के व्यंजन होते हैं। सर्गी थाली में मिठाइयाँ, सेवई, फल, नारियल, मीठी, सूखे मेवे आदि को आप शामिल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप शामिल कर सकते हैं। करवा चौथ में कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ व्रत के दिन पति पत्नी को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि झगड़ा करने पर आपको व्रत का फल नहीं मिलता। मान्यता अनुसार करवा चौथ पर सफ़ेद चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें। सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद मिठाई, दूध, चावल, दही आदि को भूलकर भी किसी को भी ना दें। अब जानते हैं कि करवा चौथ के व्रत में कितने दिए जलाए जाते हैं। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखते हुए चौथ माता की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं, मगर पूजा के दौरान 4 फल और 2 दीपक का अर्पण विशेष माना जाता है। मान्यता है कि 4 फल महिला के कुंबे, 2 दीपक भावी परिवार की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है। आइए जानते हैं करवा चौथ पूजन के महत्व और उसके तरीके के बारे में। करवा चौथ की पूजा अकेले कैसे करें? एक थाली में 1 सुपारी, 1 साफ सुपारी, 1 गिलास दूध, 1 गिलास साफ पानी, हल्दी पाउडर, मौली और रोली सहित पूजा का एक सामान रखें। करवा को स्वास्तिक की मध्य में रखें और उसमें दूध या जल भरें। अब करवे को ढक दें और उसके ऊपर चीनी और गेहूं के दाने रखें। करवा चौथ के व्रत में थाली में क्या क्या होना चाहिए, यह देखते हुए कि करवा चौथ का व्रत निर्जला या बिना पानी का होता है, बहुत सारे ताजे फल खाने से जल योजन की कमी पूरी हो सकती है। सुनिश्चित करें कि आप अनार के साथ साथ कोई भी खट्टे फल भी शामिल करें जो आपको मिल सके। ऊर्जावान और पोषक तत्वों से भरपूर सूखे मेवे हर व्रत या व्रत की थाली का हिस्सा होते हैं। करवे में क्या भरा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि करवे में क्या भरा जाता है। करवा चौथ के व्रत में कुछ लोग करवा में गेहूं और उसके ढक्कन में शक्कर को भरते हैं। फिर करवा पर 13 रोली की बिंदी को रखकर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर करवा चौथ की कथा सुनी जाती है। फिर कथा को सुनने के बाद करवा पर हाथ घुमाकर महिलाएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और उनको करवा देती हैं। एक करवा कलश या स्टील का गिलास पानी में 1 चम्मच दूध और चुटकी भर चीनी और चावल से भरा होता है। करवा चौथ की पूजे में क्या क्या सामान हमें एकत्रित कर लेने चाहिए? मिट्टी या तांबे का करवा, ढक्कन, सींग, फूल माला, करवा चौथ की थाली, छलनी, व्रत कथा की पुस्तक, पान, कलश, चंदन, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, दही, देसी घी, शहद, शक्कर का बुरादा, रोली, कुमकुम, मौली, अक्षत, 8 पूड़ियों की अठावरी, बिछिया या पायल, आटे की लोई, थोड़े से चावल इत्यादि से संपूर्ण होती है। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।